हाय बच्चों, बहुत दिनों से हमने आपको कोई कहानी नहीं सुनाई है। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। एक भोला भाला बच्चा था। उसकी उम्र कोई 15-16 साल की रही होगी। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। उसके घर में 2-2, 3-3 भाभियाँ थीं। तीनों भाभियाँ उसको हमेशा ताने देती थी, तुम तो मुफ्त का खाना खाते हो, तुम तो कुछ काम धंधा करते नहीं हो। अपने भैया को देखो कितनी मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके अन्न आता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तुम्हें तो 3 बार भोजन चाहिए। वह बालक जो है भाभियों के तानों से बहुत दुखी रहता था। उसने एक दिन सोचा कि चलो हम भी कोई काम करते हैं। उसको कुछ ज्ञान तो था नहीं, भोला भाला था। एक मंदिर में पहुंच गया। बहुत से लोग मंदिर की सेवा कर रहे थे। तो उसने कहा, भैया कुछ काम मिलेगा क्या? उनने कहा, हाँ मिलेगा। कुछ तनख्वाह मिलेगी क्या? उनने कहा, हाँ जब सेठ जी आएंगे तुम्हें पैसे तो मिलेंगे ही। तो उसने कहा, ठीक है भैया। वो काम पे लग गया। दिन भर झाड़ू पोंछा, अच्छा भगवान के बर्तन धोता, भगवान का खूब मंदिर साफ़ करता और सारे भक्तों की जूता चप्पल उठा कर रखता हैं। और सारे ही भक्त उससे बड़े प्रसन्न रहते थे। अब लेकिन जो वो काम करने वाले जो आते थे वो एक एक करके सब बंद हो गए। अब 1 महीना हो गया। वह घर गया तो भाभियों ने कहा, अरे 1 महीना हो गया, कुछ काम तो किया नहीं है। बोला, भाभी मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन जब हमारे सेठ जी आएंगे तभी तो हमको खाने के मिलेगा, तभी तो हमें तनख्वाह मिलेगी। अभी आप हमें दे दीजिए भोजन। तो भाभी ने कहा, चलो ठीक है, इतने दिन खिलाया और सही, 1 महीने से तो तुम यही कह रहे हो। फिर वह पहुंच गया और मंदिर में बढ़िया मन लगा के भगवान की सेवा करता। तो भगवान बड़े दुखी रहते कि इसको किस तरह से हम जो है क्या कहलाते हैं भोजन पानी की व्यवस्था करें। बहुत दुखी रहते वो भगवान भी दुखी रहते। अब एक दिन क्या हुआ कि भाभियों ने उसको खाना ही नहीं दिया। जब वह सुबह मंदिर जाने लगा तो बोले, ठीक है, तुम तो जिस सेठ के घर खाना काम करते हो उन्हीं के यहाँ खाना खा लेना। तो भाई गया, सोचने लगा कि जो लोग आते थे जिनने हमें काम दिलाया था वे भी नहीं आ रहे हैं, अब हम क्या करें? अब तो हमारा कोई सहारा ही नहीं है। अब काम तो करना ही है, काम भी छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? आज तो भाभियों ने खाना ही नहीं दिया। और उसको रोना आ गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर कर गिरने लगे। अब भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने सेठ का रूप बनाया और जा कर के उसके घर पहुंच गए और भाभियों से बोले, भैया ये तुम्हारे जो भोला भाला बालक है ना, उसने हमारे यहाँ 1.5-2 महीने से काम कर रहा है। हमने उसको तनख्वाह दी नहीं है और वो काम में इतना मगन रहता है, उसको हमने आवाज़ दी उसने सुनी नहीं है, तो हम उसकी तनख्वाह देने के लिए आए हैं। और भगवान ने उनको खूब सारा सोने का सामान दे दिया, खूब सारी मोहरें दे दी सोने की और वापस आ गए। अब वह दोपहर में गया तो भाभियों ने हलवा पूड़ी मालपुआ सब कुछ बनाया और उसको बढ़िया खाना खिलाया। तो उसने कहा कि जो है क्या कहलाते हैं, भाभी आज इतना अच्छा भोजन क्यों खिला रही हो? आपने कुछ टोका भी नहीं है। अरे बोले, तुम्हारे सेठ जी आए थे तो वो तो इतनी सारी मोहरें दे गए थैला भर के, अब वो तो हम लोगों को कभी पता नहीं कब तक के लिए हो गई। अब हमारे घर की गरीबी तो ख़त्म हो गई। तुम तो 1 महीने में इतना पैसा कमाते हो जितना तुम्हारे भैया ने बिल्कुल कभी नहीं कमाया। तो भोला भाला था तो वो फिर चला गया। उसने कहा, ठीक है, सेठ जी हमसे ना मिल के हमारी भाभियों को ही दे गए, वही अच्छा है। अब वो आ गया मंदिर में बढ़िया। उसने उस दिन और बड़ से बढ़िया काम करा। दूसरे दिन सावन पूर्णिमा थी तो बहुत से लोग कांवर लेके आए और भगवान को जल चढ़ाने लगे। तो उसमें वो लोग भी आए जो वहाँ सेवा करते थे। तो उनने कहा, भैया आपने हमें अच्छा काम बताया, आपने ऐसा काम दिया कि जो हमारे भैया लोग भी नहीं करते थे, इतना पैसा मिला। उनने कहा, कैसे? बोले, हमारे सेठ जी कल हमारे घर गए थे तो एक थैला भर के सोने की मोहरें दिया है हमारे भाभी अरन को और बोले, ले भोला खिलाने हैं, भोला ने काम करो। हमारी सेवा करी, 1.5-2 महीना हो गए, इतना बढ़िया काम। तो सब लोग रह गए कि देखो तो इतने भोले भाले बालक को भगवान के दर्शन हो गए और इनके संगे इनकी भाभियों को भी हो गए। सब लोग पछताने लगे और फिर से भी लोग आने लगे और भोलाई के संग थोड़ी बहुत भगवान की जो है सेवा करने लगे। भगवान की सेवा करने से फल तो मिलता ही है।